हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए लेके आया हूं। जो आपके मन में जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, उन सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जो कि आप सब पूछ रहे हो कि सर क्या एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा, सर क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। बहुत ज्यादा कमेंट्स एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड भी आए हैं। क्या सर एज रिलैक्सेशन मिलेगी, वो प्रॉपरली यार इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो गाइस, सिंपली एंड सिंपली अगर आपको याद होगा, लास्ट वीक ही जेके एसएसबी ने अपनी नोटिफिकेशन एक जारी किया जिसमें प्रॉपरली मेंशन्ड है कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट बहुत जल्द आउट होने वाली है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखो। उन्होंने एक तरह से अपनी एंड से अल्टीमेटम दे दिया है, तो अपनी एंड से पूरी के पूरे डॉक्यूमेंट्स जारी रखो और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। ये मैं आप सबको बता दूं, ठीक है। ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आउट होगी तो मैं तब पढ़ूंगा, तब तक ये ना हो जाए टाइम आपके हाथ से निकल जाए। बात करते हैं गाइस, इसमें वैकेंसीज कितनी रहेंगी। आप सबको बता दूं 4000 प्लस वैकेंसीज हैं। प्रॉपर्ली 4000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। एक बम्पर मौका आप सबके लिए रहेगा, जो कि एक तरह से क्लास फोर्थ के बाद आपके सामने ये मौका है। अब बात करते हैं गाइस एज क्राइटेरिया। अब यार एज क्राइटेरिया क्या रहेगा सर? देखो यार, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 18 से 28 साल रहती है एज क्राइटेरिया जेकेपी कांस्टेबल की। लेकिन अगर मैं बात करूं जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था, दैट इज इन द 2016। 8 साल, 8 साल बाद पेपर हो रहा है। 8 साल बाद रिक्रूटमेंट निकल रही है। तो आप मान सकते हो कि आपको इसमें 2 या 3 साल की एक तरह से एज रिलैक्सेशन जरूर मिलने वाली है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है। तो प्रॉपरली जब नोटिफिकेशन इसकी आउट होगी, इसके ऊपर हम डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगी। ये मत सोचो कि हाँ सर इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा। बाकी 18 टू 28 वाले तो एक तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अब बात आती है गाइस, क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सर मैं 18 साल का अभी हुआ हूं, इस साल जुलाई में हुआ हूं, जून में हुआ हूं, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर पाऊंगा? तो मेरा आंसर होगा यस, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो यार, जो आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है ना, जिस दिन आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी ना, उस दिन आप 18 साल के होने चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपने 12वीं का पेपर इस साल दे दिया है, 12वीं पास कर ली है, और आप इसी जून जुलाई में 18 साल के भी हो गए हो, क्या पता अगस्त में आपकी नोटिफिकेशन एक तरह से डेट रहे, तो तब तक भी अगर आप 18 साल के हो गए होगे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। होप सो इतने डाउट्स जो थे ये क्लियर हो गए होंगे। अभी सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, किस हिसाब से सिलेबस चलेंगे, किस हिसाब से इधर आपकी क्लासेस चलाई जाएगी, ठीक है। क्या आपको अभी से तैयारी कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो चीज आपको मैं इधर गाइड करने वाला हूं। तो चलो गैस आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, देखो यार इसका जो सिलेबस रहेगा ना, वो एक प्रॉपर्ली जनरल बेस्ड रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्ली जनरली बेस्ड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपको कोई एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल आप कह सकते हो वो टॉपिक नहीं मिलेगा। लाइक जैसे अभी लास्ट पेपर हो ना फीमेल सुपरवाइजर का, उसमें ना सोशियोलॉजी थी, तो इस तरह के सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। अकाउंट असिस्टेंट में अकाउंटेंसी थी, तो ये सब्जेक्ट नहीं आपको मिलेगा। तो जेके भी कांस्टेबल में जो आपका एक्सपेक्टेड सिलेबस रहेगा, जो पहली चीज आपने तैयार करनी है, दैट इज योर जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, ठीक है। ये लगभग लगभग आप लगा सकते हो, ये आपको 25 से 30 नंबर की आने वाली है। ये मैं आपको पहले बता दूं, 25-30 नंबर की आपको जीके मिलने वाली। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट आपने तैयार करना है, दैट इज योर बेसिक मैथ्स। क्वांट भी नहीं बोलूंगा, बेसिक मैथ्स, जिसकी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे ऐप पे चल भी रही है प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली हम इधर प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिसेंट टाइम, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सारे के सारे टॉपिक मैं इधर कवर करवा चुका हूं, ठीक है। इसकी भी वेटेज आप लगभग लगभग कह सकते हो 15 से 20 नंबर आपको मिलने वाली है, ठीक है। मैथमेटिक्स इसमें रहने वाले, लेकिन वो बेसिक मैथमेटिक्स रहेगा। ये नहीं है कि मैं कहूं कि एडवांस मैथ्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट आपका रहेगा, दैट इज योर रीजनिंग। चांसेस है कि रीजनिंग और मैथ्स का एक ही कंपोनेंट हो, क्या पता अलग अलग भी आपको मिल जाए। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी इसकी वेटेज हाई रही थी, दैट्स योर इंग्लिश। इंग्लिश भी आप 20-25 नंबर की कह सकते हो, ठीक है। इंग्लिश भी आप 20-25 मार्क्स की कह सकते हो। ये चार मेन कंपोनेंट है जो तो आपने तैयार करने ही करने हैं, जिसकी तैयारी आपने करनी ही करनी है, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। ये चार आपको आने ही वाले हैं। ये चारों की क्लासेस आपको हमने ऐप पे प्रोवाइड भी कर दी प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। अब बात करते हैं गाइस जीके में क्या तैयार करने की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉलिटी।
और मैं बेसिक चीज कहूंगा, ठीक है, डीएसपीज कह सकता हूँ, ठीक है, आपके लाइकवाइज आपका जो अमेंडमेंट्स है इंपॉर्टेंट है वो आप कर लो, ठीक है, डीपीएसपीज में डीएसपीज क्या गया हूँ, ठीक है, डीपीएसपीज आपके आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके, अमेंडमेंट्स आपके, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपकी, जो बेसिक बेसिक पॉलिटी सेक्शन है वो आप इसमें जरूर कवर कर लें। पुलिस का पेपर है, ठीक है, कांस्टेबल का पेपर है, तो एक तरह से आपको पॉलिटी तो आने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जेएंडके की हिस्ट्री, ठीक है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जितनी देर सिलेबस आउट नहीं होता ना, ये पढ़ लो, ये मैं गारंटी देता हूं, ये आपका वेस्ट नहीं जाने वाला। ये आपका कोई ये नहीं है कि हाँ सर ये नहीं आया पेपर में, तो ये मैं गारंटी देता हूं ये आपको इधर मिलने वाला है। बाकी जैसे इकोनॉमी है आपका, जब बाकी कंपोनेंट्स है उसके रिलेटेड हम कह सकते हैं कि उसमें मे भी थोड़े से माइनर चेंजेस होंगे, क्या सर डेमोग्राफी टॉपिक होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये जो टॉपिक मैंने बताया इसकी तैयारी अच्छी तरह कर लो। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने सिलेबस प्रॉपर्ली पहले भी डिस्कस कर लिया हुआ, प्रॉपर्ली इधर क्लासेस चलाई भी जा रही है यूट्यूब पे, रोज 9:30 बजे हमारी इधर लाइव सेशन भी होता है, 9:30 बजे रात के, ठीक है, तो 9:30 बजे हमारा रात के इधर लाइव सेशन भी होता है, आप उसको एक तरह से इंडल्ज रहे उसमें उसमें सीखिए किस हिसाब से आपको मैथमेटिक्स कराई जा रही है। बिल्कुल बेसिक से कराई जा रही है, बिल्कुल जीरो लेवल से। अगर आपका डर है ना कि हाँ सर मैथ्स नहीं हो पाएगी मेरे से, सर ये 15-20 नंबर तो आप मेरे पहले ही माइनस कर लो, मैं कह रहा हूँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, पढ़ना एक बारी, एक्सपीरियंस करना, आप प्राउडली बोलोगे कि सर मैथ्स में मेरे पूरे नंबर है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं उधर खुद पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, जो अगर इधर कोई बिगनर है, कोई स्टार्ट कर रहा है जिसको नहीं पता मेरे बारे में। बाकी अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, सर रीजनिंग की भी आपकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी भी हम क्लासेस चल रही हैं प्रॉपरली, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, ये भी आपको लगभग लगभग 15-20 नंबर की मिल जाएगी। अब बच्चों का एक को डाउट था कि सर कंप्यूटर आएगा, देखो कंप्यूटर के चांसेस 50-50 हैं, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं लास्ट टाइम बात करूँ ना, लास्ट टाइम दैट पुलिस वालों ने ही एक तरह से ये पेपर कंडक्ट किया था, इस बारी जेकेएसएस भी कंडक्ट करने वाला है, तो जो मुझे लग रहा है जेकेएसएस भी अगर कंडक्ट करने वाला है तो वो मे भी कंप्यूटर डालेगा, लेकिन वेटेज थोड़ी कम रखेगा, ठीक है, डाल सकता है लेकिन वेटेज बेसिक कंप्यूटर की थोड़ी कम रखेगा। अब देखो गाइस, अगर मैं बात करूं इसमें आपके 4000+ वैकेंसीज हैं, और इसके बाद आपका होगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट, और आपको बता दूं फिजिकल टेस्ट में इंटू 6 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, 4000 इंटू 6 आपका हो गया 24,000, 24,000 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद तो आपने चलो फिजिकल टेस्ट नहीं कहा, ठीक है, तो ये एक अपने में बहुत बड़ा नंबर है कि हाँ फॉर्म भी अच्छे खासे लगे हैं, लगभग लगभग 3-4 लाख लगेंगे फॉर्म, क्योंकि 12th बेस्ड पेपर रहता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं गांव से होते हैं कि हाँ उनका सपना ही ये होता है कि हाँ मैं ये पेपर निकालूंगा, ठीक है, तो उन्हीं के लिए मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया, आप सबको बता दूं प्रॉपर्ली हमारी ऐप पे एक कोर्स है जेकेपी कांस्टेबल का, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स है सिस्टमेटिक वे में, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आगे पीछे जाना नहीं पड़ेगा, कोई टॉपिक आगे पीछे मतलब कि किसी चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा इधर एक्सपीरियंस फैकल्टी इधर प्रॉपर्ली आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिया, आपको इधर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कुछ भी अगर सिलेबस में अप डाउन होगा जब अपडेटेड सिलेबस आएगा वो इधर ऐड ऑन कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ सर सिलेबस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप नहीं कराओगे, सारा का सारा कराया जाएगा जो नया सिलेबस आएगा, ठीक है, पीडीएफ मटेरियल जैसे ही लेक्चर खत्म होता है ना, हम उधर आपको पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, आप उधर डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ मटेरियल के साथ हमारा वीकली टेस्ट भी होता है उधर, ठीक है, वीकली टेस्ट आप उधर से ले सकते हो, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हम उधर आपके एक प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ जिसमें आपको यार अभी ना 50% ऑफ चल रहा है, टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, तो जैसे ये टॉप 100 स्टूडेंट फिलअप हो जाएंगे तो आपका 50% वाला कूपन भी क्लोज हो जाएगा, तो जाके ये कोर्स परचेज कर लो, आपको लगभग लगभग आपको बता दूं 500 या 600, आई थिंक सो 600 रुपीज में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा अगर आप कूपन वर्ड यूज करते हो पुलिस, ठीक है, तो आपको ये लगभग लगभग 600 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, एक ही जगह पे आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज आपके लिए बेनिफिट रहेगी। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट में बता देना, मैंने आपको इस कोर्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दिया। बाकी यार तुम्हारी यूट्यूब पे तो क्लासेस चल ही रही हैं, यूट्यूब पे प्रॉपरली लाइव सेशन भी ले रहा हूँ, इधर भी आपकी लाइव सेशन हम स्टार्ट कर देंगे, आपका जो कोर्स है जैसे ही आपका प्रॉपर फाइनल सिलेबस आएगा ना, हमारी प्रिपरेशन 10 गुना हम तेज कर देंगे जिस हिसाब से उधर लेक्चर डल रहे हैं, ठीक है, तो गैस यही है इंपॉर्टेंट, बाकी सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, ये सिलेबस लिख लो क्या क्या तैयार करने की जरूरत है, इसी मंथ आपको एक तरह से नोटिफिकेशन भी आउट होती दिखेगी, सिलेबस भी आउट होता दिखेगा,
तब हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, और चीज पता करेंगे कि सर और क्या पढ़ने की जरूरत है। कमेंट में कुछ भी पूछ लो कि हाँ सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़ने की जरूरत है, देखो इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, उधर से ये लेक्चर देख सकते हो। सर बेसिक पॉलिटी, सर पॉलिटी भी इधर रेवा मैम ने पढ़ाई हुई है, पॉलिटी के वो लेक्चर्स देखो प्रॉपरली यार, आपको पता चल जाएगा क्या अंतर है। नोट्स बनाओ, कुछ भी परेशानी आते है कमेंट में बताना कि हाँ सर इस टॉपिक में परेशानी आ रही है, तो वो मैं ट्राई करूंगा वो खुद हैंडल करूं, आपको वो टॉपिक खुद पढ़ा दूं, ठीक है। तो गैस यही है, तैयारी करो, अपने एंड से पूरी तैयारी रखो। जेकेएसएसबी ने आपको अल्टीमेटम दिया हुआ है, उन्होंने क्या दिया है, अपने एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तैयार रखो, ठीक है। बाद में मत कहना, अब पंचायत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में मत बोलना कि लाइक सर मेरे को डेट एक्सटेंड करो, मेरे लाइक कैटेगरी का जो फॉर्म है उसकी डेट नहीं निकल रही है, आप कोई भी पटवारी तहसीलदार सर उसके साइन नहीं करा, कुछ भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, आपको ये डेट एक्सटेंड होती नहीं दिखेगी, आपको सिंपली सिंपली जो 1 महीने का समय दिया जाएगा वो फॉर्म फिलिंग का, उसमें आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये अच्छी चीज की जेकेएसएसबी ने कि पहले ही आपको अल्टीमेटम दे दिया है। तो गैस यही था इंपॉर्टेंट। मिलते हैं रात को 9:30 बजे, जिसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा पार्टनरशिप टॉपिक रहेगा, वो चीज हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली बेसिक से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है कमेंट में बताना, आपको वो डाउट भी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस मिलेंगे रात को 9:30 बजे।